दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास के सबसे खतरनाक और क्रूर तानाशाह के बारे में, जिसके बर्बरता के किस्से सुन के आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करते हैं युगांडा के एक पूर्व राष्ट्रपति ईदी अमीन के बारे में। एक बॉक्सिंग चैंपियन से लेकर सेना की नौकरी और राष्ट्रपति तक का उसका सफर जितना दिलचस्प रहा उतना ही भयावह भी। ईदी अमीन का जन्म युगांडा के कंपाला में 1925 में हुआ था। कहते हैं बहुत ही कम उम्र में पिता का साया उनके सर से उठ गया। उसकी परवरिश और देखभाल उसकी मां ने किया, जो कि एक हकीम थी। केवल चौथी तक पढ़ने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने उसे सेना में भर्ती होने को कहा। कद काठी में लंबा और हष्ट पुष्ट होने के कारण उसे सेना में भर्ती कर लिया गया, पर पढ़ाई कम होने की वजह से उसे सेना में खानसामा का काम दिया गया और इसी दौरान वह बॉक्सिंग में हाथ आजमाने लगा और जिसमें उसे काफी सफलता मिली। पर ईदी अमीन की मंजिल और नजर तो कहीं और थी। धीरे धीरे वो सेना और सैन्य अधिकारियों के बीच अपनी पैठ जमाने लगा। लगातार बॉक्सिंग चैंपियन बनने के बाद एक समय ऐसा भी आया जब उसे सेना में मुख्य जनरल बना दिया गया। यह ईदी अमीन के मंजिल की पहली सीढ़ी थी। कहते हैं ईदी अमीन बहुत ही तेज और शातिर दिमाग का था। कहते हैं एक बार युगांडा के राष्ट्रपति मिल्टन एक बार सिंगापुर के दौरे पर गए तो ईदी अमीन को युगांडा का प्रभारी नियुक्त कर दिया। मिल्टन ओबेटो के जाते ही ईदी अमीन ने तख्ता पलट का खूनी खेल शुरू कर दिया। वह लोगों का समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया और जो लोग उसका साथ नहीं देते वो उनको मौत के घाट उतार देता था। इस तरह ईदी अमीन ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सत्ता हाथ में आते ही ईदी अमीन और खूंखार हो गया। ऐसा कहा जाता है उसने सत्ता में रहते हुए करीब 6 लाख लोगों को मरवा दिया था। ईदी अमीन के बारे में प्रचलित है कि उसे इंसानी मांस का बहुत शौक था और अपने खाने के टेबल में इंसानों का मांस देख के बहुत खुश होता था। ईदी अमीन को जो लड़की या महिलाएं पसंद आती था वह उसे हासिल कर लेता था। यदि कोई महिला उसके साथ आने से मना करे तो उसे जान से मार देता था। ईदी अमीन की 6 पत्नियां थी। कहते हैं एक बार ईदी अमीन का दिल एक बार डांसर पे आ गया और वो उसे पाना चाहता था, पर जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है तो उसने उसके पति को मरवा दिया और जबरन उससे शादी कर ली। दोस्तों, इस खूंखार वहशी तानाशाह की मृत्यु 16 अगस्त 2003 को हो गई। इस तरह युगांडा के लोगों को एक सनकी तानाशाह से मुक्ति मिली।